Good morning, students of 8th class. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Okay, students. तो हमारा जो लेसन है वो कंटिन्यू चल रहा है. लेसन बुक है ज्योग्राफी और लेसन नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. आज आप इसका पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये हमारा टॉपिक है. ठीक है, तो यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे. देखिए क्या है. सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स. जैसे जो हमारा प्रीवियस लेसन था उसमें आपने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स थे, मोना, जस्सी, है ना, राजू. इसी तरीके के कैरेक्टर्स इस यहाँ पे भी आ रहे हैं. तो कुछ बच्चे हैं स्कूल के जो कि गए हुए हैं प्रदर्शनी देखने के लिए. ठीक है, कौन सी प्रदर्शनी देखने गए हैं? एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी. और किसकी प्रदर्शनी है? हैंडीक्राफ्ट्स की है. हैंडीक्राफ्ट्स माने होता है हस्तशिल्प यानी हाथ से बना सामान. ठीक है, तो वहाँ प्रदर्शनी में घूमने गए हुए हैं कुछ बच्चे. द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यानी कि जो एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से सामान ला के रखा गया है प्रदर्शनी के लिए. मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने उत्साह से, ठीक है, एक बैग उठा लिया और कहा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग. यह एक बहुत अच्छा सुंदर बैग है. यस, इट इज मेड फ्रॉम जूट. हाँ बिल्कुल है, और ये जूट से बना है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जूट क्या है? जूट नेचुरल फाइबर होता है. ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं यानी रेशे वो दो तरीके के होते हैं. एक तो नेचुरल फाइबर्स और एक आर्टिफिशियल फाइबर्स. ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर है वो जूट, आप जो है कॉटन, ठीक है, ये नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हैं. सिल्क. और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होता है उनमें जो आपका प्लास्टिक आ जाती है वो आर्टिफिशियल फाइबर होता है. तो टीचर ने कहा कि जूट, और जूट जो होता है वो जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपको टर्म याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है. तो देखिए बोलता है कि तो टीचर ने कहा कि ये जूट से बना है. डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प, शेड्स एंड चेयर्स. क्या आपने वो जो टोकरी है, लैंप है या शेड्स हैं, छाते हैं, कुर्सियां हैं, क्या आपने वो देखी? तो ये सवाल टीचर अपने बच्चों स्टूडेंट से पूछ रही है. दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज. ठीक है, ये बने हैं बेत के और बांस के. बैम्बूज. ठीक है, बेत माने होता है दो जो तने से बना हुआ हिस्सा. ठीक है, तना जो होता है पेड़ का तना, उससे बनाते हैं. और बैम्बूज का मतलब होता है बांस. और जो बैम्बूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स में से एक है. ठीक है, अच्छा, तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला प्लांट होता है और ये विद इन 24 आवर्स 36 इंचेस ग्रो कर जाता है. ठीक है, यानी कि 36 इंच का मतलब हो गया आपका 3 फीट. 3 फीट 24 घंटों के अंदर अंदर बढ़ जाता है. ठीक है, अच्छा, बैम्बू. तो इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी. हमारे देश के जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं और जो कि ह्यूमिड रीजन्स हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर आर्द्रता रहती है, नमी रहती है, उन इलाकों में बैम्बू बहुत बड़ी मात्रा में उगता है. ठीक है, अब कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न इलाके? ठीक है, 7 सिस्टर्स आपने सुना होगा. ठीक है, असम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है ना, हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ये सब जो हैं और भी 7 स्टेट्स आते हैं. तो ये यहाँ पर आमतौर पर ये उगाया जाता है. तो जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी आ सिल्क स्कार्फ. जस्सी बड़ा एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है सिल्क के स्कार्फ को देखकर. ठीक है, सिल्क तो ये भी नेचुरल फाइबर होता है और एक वॉर्म होता है सिल्क वॉर्म, उससे बनाया जाता है.
ठीक है। अच्छा, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, इस सुंदर से स्कार्फ को देखो। और स्कार्फ जो कि आप पहनते हो, गले वगैरह में पहनते हैं, उसको बोलते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। मलबरी ट्रीज, ठीक है, यानी सहतूत के पेड़। सहतूत के पेड़ पर एक कीड़ा होता है जिसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। इससे सिल्क बनाया जाता है। हालांकि इसकी खेती की जाती है, सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं, यानी कि इसको जो है घर, मतलब अपने एक जो इनकी वो होती है फार्म हाउस, वहाँ पर इसको उगाते हैं। ठीक है, पौधे को उगाते हैं और फिर साथ साथ कीड़ा भी बनाते हैं। अच्छा, तो द चिल्ड्रन, और एक और बात बता दूं आपको कि जो सिल्क है, इसकी जो सबसे पहली बार सिल्क की जो बनाया था वो एंशिएंट चाइना में बना है। और कब बना है? 2696 BC में बना था ये। ठीक है। अच्छा, जो सिल्क है, ये सिल्क का थोड़ा सा हिस्ट्री थी। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आर डे टू डे लाइफ। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जिनको हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आपको तो पता ही है कि पौधों से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। ठीक है। अच्छा, डू यू नो rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका का नाम है, ठीक है, जिसमें आप पानी को, बरसाती पानी को बचा लेते हो। ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें होता क्या है कि आप, जैसे हमारी घर की छत है, ठीक है, देखिए, और आप जो, ये हमारा घर है, आप घर की छत पर, अब ये बारिश का पानी आ रहा है, यहाँ से बारिश आ रही है, तो बारिश के पानी को कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर पाइप्स लगा करके। ठीक है, ये पाइप लगाया आपने और ये पाइप जाता है आपके घर के ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने नीचे टैंक बनाया होता है, टैंक बनाया हुआ है। ठीक है, तो बारिश का पानी आता है पाइप से होते हुए टैंक में जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो आमतौर पर ये चीज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वहीं किया जाए, ये हम सब कर सकते हैं और अपने इलाके में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे यहाँ हो सकता है आज दिक्कत ना हो पानी की, मगर आने वाले वक्त में, क्योंकि इससे जो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे हमने उसमें पढ़ा कि पानी की कितनी कमी होने वाली है। ठीक है, और बहुत सारे देशों में तो हो चुकी है कमी। ठीक है ना, तो ये हम सब भी कर सकते हैं। और अगर बता रहा है कि जो बरसात, अगर 2 घंटे भी ढंग से बरसात हो जाती है, ठीक है, तो बरसाती मौसम में तो 8,000 लीटर पानी आ जाता है उतनी देर में। ठीक है, तो ये बहुत होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो आमतौर पे हम लोग घरों में टंकी यूज़ करते हैं वो 1,000 लीटर के आसपास की होती है। तो 1,000 लीटर से हमारे लगभग पूरा दिन हमारा बड़े आराम से चले जाता है, अगर हम ठीक से इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, तो 8,000 लीटर तो बहुत होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बारिश का पानी कितना वैल्यूएबल है। ठीक है, इसको कलेक्ट करिए और ठीक है, पानी को सेव करिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आप आगे की पिक्चर दिखाई हुई है, फिगर 2.10 सिल्क वॉर्म। देखिए ये दिखाया हुआ सिल्क वॉर्म, ये होता है सिल्क वॉर्म। ठीक है, और ये पौधे पर इस तरीके से रहता है। ठीक, चलिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, ठीक, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल, और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। ठीक है, और इन तीनों से मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। ठीक है। अच्छा, यानी कि देखिए टर्म को दोबारा समझ लेते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो वन्य जीवन है, ये इन तीनों के बीच में रहता है। ठीक है, इनके नैरो जोन में रहता है। किन के? लिथोस्फीयर यानी जमीनी हिस्सा,
हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला हिस्सा, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायु मंडल। ठीक है, अच्छा आप अभी जहां बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जहां पे भी बैठे हुए हैं, जो सोफा या जो भी आपका बेंच है जहां रखा हुआ है वो हुआ लिथोस्फेयर। और आपका बॉडी जो कि ऊपर हवा में है, इस समय पर हवा में मतलब आप जो आपका रीजन जो जमीन से ऊपर वाला रीजन जो हो गया वो सब क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, अच्छा तो जो लाइफ है, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं और जो लाइफ में कुछ भी आ गया, चाहे एनिमल्स है चाहे प्लांट्स हैं, वो सब इन्हीं जोन्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, ठीक है, पानी के अंदर भी होते हैं पौधे और जानवर, ठीक है, इस तरीके से, और ज़मीन पर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए खैर, और इन तीनों को मिला करके बनता है क्या, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल, राइट। इन द बायोस्फीयर, ठीक है, जैव मंडल, अच्छा लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड यानी कि परस्पर संबंधित होती हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट यानी कि निर्भर रहती हैं, ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल यानी कि सारे लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। ठीक है ना, अच्छा, और दिस लाइफ सपोर्टिंग, अब आपको पता है ना ये एक बात मैंने क्यों बोली कि एक दूसरे पर निर्भर रहती है। आप जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्या आपको वो भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है ना, अच्छा तो आप किस पे डिपेंडेंट हो गए, प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, एक टाइगर को अपना जो भोजन मिलता है, सपोज कीजिए कि टाइगर जो है वो डियर को खाता है, तो टाइगर को डियर से भोजन मिला तो टाइगर किस पे डिपेंडेंट हो गया, डियर पर डिपेंडेंट हो गया। अब डियर को भोजन कहाँ से मिला, ठीक है, डियर ने खाया ग्रास या प्लांट्स। ठीक है, अच्छा तो उसको जो फूड मिला वो प्लांट से मिला, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो सब के सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं जो नेचुरल तरीके से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, बाकी के सब जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हालांकि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा तो बोलता है कि दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। इसी तरीके की देखिए टर्म आ गई है पूरी कंप्लीट डेफिनेशन, और इसको आप इकोसिस्टम किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि जहां पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, और जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर लाइफ एक दूसरे के साथ, जहां पर जीवित चीजें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहती हैं। ठीक है, ऐसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये इंटरनल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इनको। ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा यानी कि जो ये जो प्राकृतिक और जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति है और जो वन्य जीवन है, ये बहुत ही कीमती रिसोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक है, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर माने लकड़ी, ठीक, और जो है क्या बोलते हैं, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट्स सॉइल्स सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies। अच्छा यानी कि आप देखिए अब यहां पर बता दिया कि किस तरीके से पौधों से आपको लकड़ी मिल जाएगी। ठीक है, आपको यानी कि जानवरों को वहाँ रहने के लिए घर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कि पौधों से आपको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। ये ज़मीन की मिट्टी को बचा के रखते हैं, और ये मिट्टी जो है फसलों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले कि प्लांट जो है, सॉइल जो प्लांट की रूट होती है वो सॉइल को बाइंड कर लेती है, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा यानी कि पौधे जो हैं एक रक्षा कवच का काम करते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं, रक्षा कवच का भी रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा ये स्टोरेज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर की। ठीक है, अच्छा तो जो है गिव अस फ्रूट्स, इसके अलावा ये जो है हमें फल देते हैं, और हमें नट्स मिलते हैं, सूखे फल मिलते हैं। ठीक है, और हमें लेटेक्स
लेटेक्स जो होता है एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जिससे रबड़ बनाया जाता है, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है, ठीक है। ये एक ऐसा तेल होता है जो आम तौर पर जो लकड़ी का काम करते हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक बड़ी स्मेल वाला एक ये ऑयल होता है, रिमूव भी करता है, ठीक है ना। अच्छा, पेंट को रिमूव वगैरह करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गम, ठीक है, आपको गोंद मिलता है और मेडिसिनल प्लांट्स तो होती हैं, ठीक है ना। जो पौधे होते हैं उनसे जड़ी बूटियाँ तो मिलती ही हैं, ठीक है, जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। इसके अलावा जो है, ठीक, आपको पेपर मिलता है। अभी आपने इन दिनों रामायण सीरियल में भी देखा होगा कि जब लक्ष्मण के जो जी के तीर लग जाता है तो मेघनाथ का, तो जो हनुमान जी होते हैं वो जाते हैं हिमालय पर और वहाँ से मेडिसिनल प्लांट लेकर के आते हैं जो कि उनकी लाइफ को बचा लेता है। तो प्लांट से ही तो जीवन मिला, ठीक है। बताने का मैसेज क्या है कि पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मैसेज यही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और इसके अलावा पेपर जिस पे आप पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये जिन पे आप लिखते हो ये भी आपको पौधों से ही मिलते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। देयर आर, ठीक है, इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, यानी कि इनके तो असंख्य इस्तेमाल हैं, ठीक है, कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, और आप जो है इसके अलावा आप भी कुछ और यूजेस अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। प्लांट्स के और कौन कौन से यूज हैं आप अपनी तरफ से ऐड करिए, ठीक है। चलिए खैर आगे देखिए, एक पिक्चर आ रही है, ठीक है, देखिए, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर है, एक मिनट रुकिए, चलिए, ये पिक्चर क्या है? ये है ब्रह्म कमल, जो कि मेडिसिनल हर्ब होता है, ठीक है। ब्रह्म कमल जो होता है ये एक पौधा है जिसको आप यूज़ करते हैं इसके राइजोम पार्ट को या और इसकी लीव्स को, इस प्लांट के ना, ठीक है। राइजोम पार्ट जो जड़ के अंदर गांठ नुमा हिस्सा होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत फ़ायदेमंद पौधा होता है, फीवर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बोनेक यानी कि अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल होता है, कफ में, कोल्ड में, इनमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, देखिए आगे देखिए, डू यू नो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बता रहा है, देखिए यहां पर बोलता है कि वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्क्वेंजिंग लाइफ स्टॉक threads with डेक्लोफेनिक और ट्रीटेड विद डेक्लोफेनिक। डेक्लोफेनिक एक दवा का नाम होता है, अभी बताता हूं इसके बारे में आपको मैं, ठीक है। डेक्लोफेनिक अ पेन किलर, ठीक है। डेक्लोफेनिक एक दर्द निवारक दवा का नाम होता है। आमतौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बड़ी फेमस दवा सुनी होगी अपने, हरे पत्ते वाली गोली बोल देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है उसके अंदर डेक्लोफेनिक सोडियम नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये दवाई मनुष्य हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए बनाई हुई है, वैसे देने को तो जानवरों पर भी दी जा सकती है, बट क्या होता है कि वल्चर जो होता है, गिद्ध, ठीक है, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इनका सफाया हो रहा है, यानी कि ये ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि ये इनकी किडनी फेल हो रही है। किडनी फेल क्यों हो रही है? क्योंकि इनके ट्रीटमेंट के लिए डेक्लोफेनिक सोडियम नाम की दवाई जो कि पेन किलर होती है और एस्प्रिन और ब्रूफिन के जैसी होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। एस्प्रिन जो कि आप बड़ा फेमस एक ब्रांड है, डिस्प्रिन, आपने नाम सुना होगा, डिस्प्रिन की गोली जो पानी में घोलते ही घुल जाती है, ठीक है। ब्रूफिन, ठीक है, गुलाबी रंग की एक गोली आती है, ब्रूफिन टैबलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी पेन किलर होते हैं, उनके जैसा ही एक डेक्लोफेनिक सोडियम या डेक्लोफेनिक, ठीक है, पूरा नाम डेक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है। अच्छा, ये यूज करते हैं, तो इसकी वजह से जो वल्चर्स हैं उनकी किडनी फेल हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये खुद भी हमारे लिए कितनी नुकसानदायक होती हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों पर बेवजह भी दवाई नहीं खा लेनी चाहिए, ठीक है। अरे मेरे तो छोटा सा अभी मेरे को सिर में दर्द हो गया है, मेरे को दांत में दर्द हो गया है, ठीक है, थोड़ा हमें सहनशीलता भी हमारे अंदर होनी चाहिए,
ठीक है, हाँ जी, मजाक नहीं है, प्रॉब्लम है तो खाइए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं खानी, प्रॉब्लम में खा सकते हैं, ठीक है, मगर जब जो एक मैनर होता है उस मैनर से, यानी प्रिस्क्राइब्ड मैनर से खानी चाहिए, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वो आपको सोच समझ के ही प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट, अपनी तरीके से नहीं ले लेना चाहिए। तो ऐसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं वल्चर का, तो उसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो रही है, तो जिसकी वजह से जब किडनी फेल हो जाएगी तो जिंदा नहीं बचेंगे, तो जिसकी वजह से जो वल्चर्स हैं वो कम बच रहे हैं, ठीक है। एफर्ट्स are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in capacity, ठीक है। अच्छा, ये जो है इस दवाई का बैन करके, ठीक है, इनके जीवन को बचाने का प्रयास अब किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इनके मतलब दवाई का बैन तो एक्चुअली मनुष्य पर तो नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, मगर जानवरों के इस्तेमाल पर इसका बैन कर दिया गया ताकि इनके जीवन को बचाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जो हमारा वन्य जीवन होता है इसके अंदर आपके जानवर आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स माने कीड़े मकोड़े, ठीक है। अच्छा, और आपका यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जानवर भी आ जाते हैं, या पानी में रहने वाले, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे जानवर होते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, ये हमें दूध दे देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स देते हैं, हाइड मतलब होता है खाल देते हैं, ठीक है, जिस खाल का इस्तेमाल करके, पता है आपको क्या बनता है, खाल के इस्तेमाल से लेदर बनता है, ठीक है। अच्छा, एंड वूल, ठीक है। अच्छा, आपको जो मिलती है ऊन मिलती है, ठीक है। अच्छा, तो जानवरों से हमें ये सब मिल जाता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, तो जो मतलब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो कि हमें शहद देते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, ठीक है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Pollination, what is pollination? Pollination is a term, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर पौधे, ठीक है, अपने दूसरे पौधे बना लेते हैं, ठीक है। तो जब पौधा अपने दूसरे पौधे बनाने के प्रोसेस में जाता है, अपने जैसे दूसरे पौधे बनाने के प्रोसेस में जाता है, तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। वैसे साइंटिफिकली टर्म तो क्या है कि जब फूल जो होते हैं पौधों के पास, जब वो अपने पॉलेंस दूसरे फूल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफर खुद ब खुद नहीं होते, ये या तो हवा से होता है, या ये इंसेक्ट्स करते हैं, या ये वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि आप अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पौधों की शादी, ठीक है, तो पौधों की शादी को पॉलिनेशन कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं तो, ठीक है। अच्छा, तो पौधे बहुत यहाँ इंसेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो है आप यहाँ पर जो बता रहा है कि हैव एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले एज डिकम्पोजर्स, ठीक है। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो है वो डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं, यानी कि आप इनको बोलते हैं अपघटक, ठीक है, अपघटक का रोल प्ले करते हैं। तो अपघटक यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खा जाने वाला, ठीक है। अच्छा, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे किसके लिए, जहां आप रहते हो, जिस इकोसिस्टम में आप रहते हैं वहां पर, ठीक है। अच्छा, यानी कि पारितंत्र में, इकोसिस्टम का मतलब होता है वैसे पारितंत्र। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट्स एज डिकम्पोजर्स एज वेल, यानी कि जो चिड़ियाएं होती हैं, बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी, ये भी डिकम्पोजर्स का रोल प्ले कर लेते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये फूड चेन चलती रहती है, ठीक है। तो कोई एक को खाता है तो वो दूसरा किसी और को खाता है, ये फूड चेन चलेगी, नेचर ने ये बना के दी है। इस फूड चेन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अगर डिस्टर्ब करेंगे फूड चेन को, ठीक है, तो हमारी लाइफ के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट आपने क्या एग्जांपल सुना, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस तो खैर पहले से है, उसकी फैमिली, बट कोविड-19, ठीक है, जो रिसेंटली वायरस आया है, तो ये जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही परिणाम है, ठीक है। चलिए खैर, वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज ए स्क्वेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। जो वल्चर होते हैं, गिद्ध जो होते हैं, उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो, ठीक है, मरे हुए जीव जंतुओं को खा लेते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को साफ करने वाले जानवर माने जाते हैं। सो एनिमल्स, बिग और स्मॉल, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। चाहे
चाहे जानवर छोटे से छोटा हो, एक इंसेक्ट हो, और बड़े से बड़ा जानवर हो, ये सब के सब, ठीक है, हमारे जो पारितंत्र है उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं, ठीक है, बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी जानवर हो। चलिए खैर, आज जो हमारा टॉपिक है